हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं, राइट। राधे कृष्ण सोल मिशन 444 चैनल में आप सभी का वेलकम। जिन सब्सक्राइबरों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी सोल्स को बहुत बहुत थैंक यू। आज मैं लाई हूँ एक वीडियो जो न्यू जर्नी आए हैं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में न्यू आए हैं जिनका अवेकनिंग कुछ 5-7 महीने से हुआ है। तो उन्हीं में से कोई डिवाइन फेमिनाइन मेरे लाइफ में आके पूछी थी कि मैम, मैं 10th मंथ से इस जर्नी में हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है इनर वर्क क्या होता है। ऐसे तो सुन के करती हूँ लेकिन प्रॉपर पता नहीं है, तो आप प्लीज़ मैम गाइड करना। तो मैं उनको बोली थी कि बहुत जल्द मैं एक वीडियो लाऊंगी इनर वर्क के लिए। तो जिन डिवाइन फेमिनाइंस को ये इनर वर्क के बारे में पता नहीं है, खासकर उन सब के लिए ये वीडियो आई होप आप लोगों को मदद मिलेगी इससे। देखिए डियर डिवाइन फेमिनाइंस, जो 10 मंथ से इस जर्नी में है लेकिन 10th मंथ से कुछ भी इनर वर्क नहीं जानते हैं, नहीं किए हैं, और वही चेजिंग एनर्जी में है, डिप्रेस्ड है, और उनके जो डीएम है जो थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो काफ़ी परेशान मुझे लगा। तो इसलिए मैं उन डिवाइन फेमिनाइन के लिए खासकर मैं एक वीडियो लाई हूँ, और आप सभी के लिए भी ये वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ ऑडियो। पहली बात तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या होता है ये इसको समझना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ लवेबल जर्नी, ओके। तो ये कोई प्रेम का जर्नी नहीं है जहाँ पर रोमांस किया जाए, जहाँ पर घूमने जाया जाए, जहाँ पर एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाए। इस तरह का ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। हाँ, प्यार तो रहता ही है एक दूसरे से, लेकिन ये मेनली जर्नी है डिवाइन को पाने का जर्नी। डिवाइन जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, जिस जर्नी के थ्रू आप ये जान सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया है और वो आपको छोड़ के चला गया है, और उससे आपको बहुत खिंचाव है, बहुत लगन है, और पल पल में आप उनको मिस करते रहते हो। डिवाइन ये खेल इसलिए रचते हैं ताकि आप उस डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रू अपने डिवाइन के साथ जोड़ सको। देखिए डियर डिवाइन फेमिनाइंस, जिन लोगों को ज़िंदगी में दुख नहीं है ना, वो लोग डिवाइन से कभी नहीं जुड़ते हैं। तो दुख, कष्ट, परेशानी, ये जो रहा है डिवाइन को पाने का रहा है। तो इसलिए डिवाइन मस्कुलाइन छोड़कर चले जाते हैं ताकि आप डिवाइन की तरफ मोड़ सको, खुद को जान सको, खुद का जो पावर है, मतलब आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जो पावर है, उस पावर को जानने की जर्नी होता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। तो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग अपने इनर वर्क में खुद को सुधारो। पहली बात, आपके अंदर जो भी खामियां हैं उसको निकालो। जैसे मान लो आप चेजिंग एनर्जी में हो, आप डीएम के बिना नहीं रह पा रहे हो, उनके लिए बहुत डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, उनको पाने के लिए सपना देख रहे हो, पल पल में परेशान हो रहे हो, तो उस एनर्जी से आपको खुद को बाहर निकालना होगा। पहली बात, फर्स्ट इनर वर्क यही है कि आप खुद को उस चेजिंग एनर्जी से निकालो। उसके बाद आप जो डिपेंड हो रहे हो डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर, वो डिपेंडेंसी से बाहर आओ, को डिपेंडेंसी से बाहर आओ। क्योंकि देखिए, हम लोग अलग आते हैं दुनिया में, जब आते हैं अकेले आते हैं, और आने के बाद धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में एक एक करके मेंबर ज्वाइन होते हैं। फिर कुछ मेंबर हमारे साथ हमेशा रह जाते हैं और कुछ मेंबर्स हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो जो छोड़कर चले जाते हैं उनके साथ हमारा कुछ कर्मा होता है, जो कर्मा क्लियर करने के लिए वो हमारे लाइफ में आते हैं। उसके बाद उनका कर्मा जब रिलीज़ हो जाता है हमारे साथ, तो वो छोड़कर हमें चले जाते हैं। और जो हमारे सोलमेट होते हैं वो हमेशा हम दोनों के हमारे साथ रह जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात, आप इनर वर्क में क्या करोगे।
पहले तो आपकी एनर्जी को बैलेंस करो, चेजिंग एनर्जी से बाहर आओ, को डिपेंडेंसी से बाहर आओ। आप जब अकेले दुनिया में आए हो इतने तकलीफ़ें झेल कर, तो अकेले ही अगर तकलीफ़ें झेल कर इस दुनिया से जाओगे भी, तो ये आने जाने के बीच का जो राह है, इसमें आप लोग क्यों अकेले नहीं चल सकते, है ना। तो आप लोगों को पहले माइंड सेट करना होगा कि डिवाइन ने आपको ये जर्नी दिया है, तो आप अकेले ही इस जर्नी में चलोगे। कोई नहीं है जो इस जर्नी में आपको हेल्प करेंगे, सिर्फ मेंटोर्स के अलावा। जो आपके गुरु हैं, जो आपको मिलेंगे टाइम पे, आपको गाइड करेंगे, और उनकी बातों के ज़रिए आपको खुद को हील करना होगा और इस जर्नी में आगे चलना होगा। डिवाइन के साथ चलना होगा और अपने गुरु के साथ चलना होगा। ओके, तो आप लोग बेसिक इनर वर्क में डियर डिवाइन फेमिनाइन्स जो भी इस जर्नी में नए आए हों, शुरुआती में बहुत सारा इनर वर्क आप लोग नहीं कर पाओगे, तो पहले शुरू करो आप ग्राउंडिंग से। पहले आप कुछ देर दिन में जब भी टाइम मिले ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग मतलब आपको खाली पैर ज़मीन में चलना होगा। छत पे चल सकते हो, या तो कोई ग्राउंड अगर आपके सामने हो आसपास तो वहीं पर चल सकते हो। तो ग्राउंडिंग करना होता है इनर वॉक में। और क्या करना होता है, खुद से प्यार करना होता है। मान लीजिए आप स्किन परिचर्या नहीं करते हो, हेयर केयर नहीं करते हो, स्किन केयर नहीं करते हो, तो वो सब करो धीरे धीरे, ठीक है। और ख़ुद को पूजा पाठ में व्यस्त करो। डिवाइन जो भी एनर्जी आपको अच्छा लगता है, डिवाइन एनर्जी, उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। 24 घंटों में कम से कम 20 या 25 मिनट, या उससे भी कम अगर आपका टाइम ना हो, 15 मिनट आप डिवाइन से कनेक्ट होइए। मंत्रास कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। ओके, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सुबह उठ के आप लोग 7 चक्रा हीलिंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, बीज मंत्र के साथ आप लोग 7 चक्रा कर सकते हो। यूट्यूब में आपको 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत सारे मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। या तो आपको अगर लगे कि मुझसे आपको इनर वर्क लेना है गाइडेंस, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग 7 चक्रा करो। जो डिवाइन एनर्जी आपको अच्छा लगता है उनका मंत्रास सुनो। और यूट्यूब में और एक प्रेयर आपको मिल जाएगा जो है होपोनोपोनो प्रेयर्स। उस प्रेयर को कम से कम 108 टाइम चैंट करो। होपोनोपोनो प्रेयर है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये है आपका 4 लाइन का मंत्रा जो मैजिकल मंत्रा है, और इस मंत्रा से आप खुद को हील कर पाओगे। आई एम सॉरी मतलब मैंने जो भी गलती इस पिछले ज़िंदगी से करते आए हुए हैं उसके लिए आपको माफ़ी मांगना होगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे डिवाइन। इस तरह से आपको विजुलाइजेशन करना होगा कि आप डिवाइन के सामने बैठ के ये मंत्रास कर रहे हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आप सॉरी मांग रहे हो, उसके बाद फॉरगिव डिवाइन आपको कर रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक्स बोलना है। उसके बाद आपको डिवाइन को आई लव यू बोलना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ठीक है। और दिन भर आपको एंजल गाइडेंस को फॉलो करना है। आई मीन टू से आपको एंजल तरह तरह के मैसेज देंगे, नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको उसको डिकोड करना होगा। मान लीजिए दिन भर आप 111 देख रहे हो, तो 111 का मीनिंग क्या है, इसको आप जानने की कोशिश करो। धीरे धीरे ना इस जर्नी में खुद को बिज़ी कर लो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, ओके। और दिन भर आपको अगर खाना मिले तब भी थैंक्स बोलना है डिवाइन को। आप अगर कहीं जा रहे हो तब भी थैंक्स बोलना है। कहीं से आए हो, सुरक्षित लौटे हो अपने घर में, तभी डिवाइन यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। आप रात को सोने जा रहे हो, दिन भर के लिए उन्हें थैंक्स करना होगा, ठीक है। ये भी एक इनर वर्क में ही होता है। जबकि देखिए हम लोग दिन भर खाना तो खा लेते हैं, कपड़ा तो पहन लेते हैं, घूमने भी चले जाते हैं, सुरक्षित घर में लौट भी आते हैं, तो ये सब किस तरह से होता है। डिवाइन एनर्जी हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते रहते हैं, है ना। तो दिन भर में हम
कभी डिवाइन को थैंक्स नहीं बोलते हैं, तो आपको ये आदत डालना होगा कि आप डिवाइन को हर एक काम के लिए जो दिन भर आपके साथ हुआ उसके लिए थैंक्स करना होगा। और दिन भर में अगर कभी भी आप किसी को दुख दिए हो, किसी को उल्टा सीधा बोल दिए हो, तो उसके लिए डिवाइन से माफ़ी भी मांगना होगा। और आपको किसको थैंक्स करना होगा? अपने इनर सोल को थैंक्स करना होगा। और ख़ुद को आईने में देख के पॉजिटिव वाइब से बात करना होगा, जैसे मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। इस तरह से कुछ मैनिफेस्टेशन जो सेंटेंस होते हैं उसको आपको चैंट करना होगा। ओके, तो बेसिक इनर वर्क ये हो गया आप लोगों का। और आपको क्या करना होगा? आपको अगर मान लो रास्ता में निकल रहे हो तो कोई गरीब बच्चा आपके साथ सामने आ जाए और आपसे भीख मांगे, तो आप क्या कर सकते हो? अपने जितना आपको हो सके उस बच्चे को या तो 2 बिस्किट खिला दीजिए या तो 5 रुपया दे दीजिए। इस तरह से अपना सोल पर्पस धीरे धीरे शुरू करो। दान दक्षिणा जितना आप करोगे आप पास्ट लाइफ कर्मा से रिलीज़ होते जाओगे। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा हीलिंग भी एक मेडिटेशन होता है जो यूट्यूब में ही मिल जाएगा, आप लोग वो देख के भी पास्ट लाइफ को हील कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप लोग? आप लोगों का बचपन से एक डिवाइन फेमिनाइन का बचपन से बहुत सारा स्ट्रगल झेल के डिवाइन फेमिनाइन बनते हैं, तो आपके बचपन का जो यादें हैं उस यादें को अगर आप अभी तक भूल नहीं पा रहे हो तो उस यादों को आप रिलीज़ करें, अपने इनर चाइल्ड को कॉल करें और अपने इनर चाइल्ड को हील करें। आपका जो भी दुख दर्द है बचपन से लेकर आज तक, उस सारे दुख दर्द को आप एक पेज पे लिखा करें और एक एक दुख दर्द लिखें और उसको बर्न करें और फ्लश आउट करें पानी में। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा हील कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा हील आप खुद को तभी कर पाओगे जब आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओगे। डिवाइन का मंत्र सुनोगे, चैंट करोगे, पूजा पाठ करोगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्ट होते रहोगे उतना जल्दी आप खुद को हील कर पाओगे। और 7 चक्रा मेडिटेशन आपको करना होगा, होपोनोपोनो प्रेयर्स करना होगा, सबके साथ अच्छा बिहेव करना होगा, सबको अनकंडीशनली लव देना होगा। ओके डियर डिवाइन फेमिनाइन्स, और डीएम को चेज़ नहीं करना है, डीएम को उल्टा सीधा गालियाँ नहीं बकना है कि वो तो आया ही था फ़ायदे के लिए, फ़ायदा हो गया तो चला गया, मुझे ठगा कर चला गया, थर्ड पार्टी में मज़े में है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है डीएम को लेकर। डीएम भी मजबूर होते हैं, इस जर्नी में ट्रैप्ड रहते हैं डिवाइन के थ्रू, इसलिए डिवाइन जैसा उनको चलाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन वैसा ही आपके साथ करते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन को माफ़ करें, उनको अपने हिस्से का कर्मा रिलीज़ करने का वक्त दे और इधर आप तब तक खुद को हील करें। मान लीजिए आपके डिवाइन मस्कुलाइन किसी थर्ड पार्टी में है, तो उसके लिए आपको दुख नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, आपको उनको कर्ज नहीं करना है, उनको गालियाँ नहीं देना है, क्योंकि हर एक सोल यहाँ पर अपना कर्मा लेकर धरती पे आते हैं। तो वो कर्मा रिलीज़ हमको इसी धरती में रहकर रिलीज़ कर फिर अगले जन्म के लिए तैयार होना पड़ता है। तो डिवाइन मस्कुलाइन आपके ही हिस्से का जो कर्मा है वो वहाँ काट रहे हैं। आप दोनों सेम सोल हो, कुछ काम डिवाइन ने डिवाइन मस्कुलाइन को दिया है, आपका ही कर्मा है जो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी में रिलीज़ कर रहे हैं। समझो इस बात को डियर डिवाइन फेमिनाइन्स। डीएम शौक से थर्ड पार्टी में नहीं जाते हैं, डीएम का भी बचपन से बहुत सारा स्ट्रगल होता है, डीएम भी खुश नहीं रहते हैं, चाहे जितना भी अच्छा पोस्ट वो आपने सोशल मीडिया में लगा दे, मन ही मन वो बहुत दुखी रहता है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि जैसे एक डिवाइन फेमिनाइन्स बचपन से बहुत सारे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं, इस जर्नी में आके स्ट्रगल करते हैं, पेन झेलते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो वो कर्मा काट रहे हैं अपना। और उधर डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी से ट्रिगर पाते हैं, उनको प्यार करते हैं, बावजूद उसको धोखा मिलता है, तो वो भी अपने हिस्से का और आपके हिस्से का कर्मा काट रहे हैं।
तो जब तक डिवाइन टाइमिंग ना आए रियूनियन पॉसिबल होता नहीं है। और डिवाइन टाइमिंग तभी आता है आपके इनर वर्क पे डिपेंड होकर। आप जितना अच्छा से खुद को हील कर लोगे, जितना जल्दी आप इनर वर्क करके इस जर्नी को समझ लोगे, जितना जल्दी आप डिवाइन मस्कुलाइन को माफ़ कर दोगे, उतना जल्दी आपका जर्नी कंप्लीट होगा। इस जर्नी में और एक पॉइंट है जहाँ होता है सोल पर्पस। सोल पर्पस तक पहुँचने के लिए मान लीजिए आप अगर शिक्षा आपके अंदर नहीं है तो आप एक बच्चे को क्या शिक्षा दोगे, है ना। तो अगर आप इस जर्नी में आए हो तो आपको इस जर्नी के बारे में A to Z जानना होगा। कैसे हील किया जाता है, इस जर्नी को आगे लेके जाता है, पहले आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा डियर। उसके बाद फिर जब किसी दूसरे लोग इस जर्नी में आएंगे, आप ही टीचर बन के उनको राह दिखाओगे, है ना। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए, अपने सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए आपको हील तो होना ही होगा। जबकि आपको देख के कोई दूसरे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पाए, आपके बातों से हील हो पाए, तो वो बात आप कहाँ से लाओगे जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे, है ना। तो खुद के ऊपर ध्यान दो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। मैंने जो जो इनर वर्क बोला वो करो, और हो सके तो पेड़ पौधे में पानी दो, और चिड़ियों को दाना दो, कौवा को खाने दो। इस तरह से धीरे धीरे अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। ये सब करके ही आप खुद को हील कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन था एक डिवाइन फेमिनाइन का कि कितना टाइम लगता है रियूनियन। मैंने अभी बोला, फिर से बोल देती हूँ, रियूनियन का कोई बेसिक टाइम नहीं होता है। चाहे वो 10 साल भी लग सकता है, चाहे वो 5 साल भी लग सकता है, या चाहे वो 2 या 3 सालों में भी रियूनियन हो जाता है। ये जर्नी कंप्लीटली डिपेंड ऑन डिवाइन फेमिनाइंस। डिवाइन फेमिनाइंस जिस तरह से अपनी जर्नी को लेके जाएंगे, जिस तरह से जितना जल्दी खुद को हील करेंगे, उतना जल्दी उधर डीवीएम को भी एवेकनिंग प्रोसेस में डिवाइन डालेंगे और आप लोगों को सोल पर्पस तक पहुंचा कर रियूनियन देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा इनर वर्क क्या होता है। और तब भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आके सवाल करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने को। ओके, तो चलिए आज इतना ही, फिर आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक पर। अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पर जानना होगा, ट्विन फ्लेम जानने के बारे में जानना होगा, तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कमेंट में, तो मैं ज़रूर ऑडियो बनाऊंगी। और अगर आप लोगों को लगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क गाइडेंस लेना है, टैरो रीडिंग लेना है, अपनी जर्नी को कंफर्म कराना है, कुछ भी अगर ज़रूरत पड़े, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो आपको मदद भी करेगा इस जर्नी में। तो चलिए, खुश रहिए सब, अपने आप में बैलेंस रहिए। और एक बात मैं भूल गई थी, वो शिव शक्ति का जो मंत्र होता है उसको 108 टाइम्स आपको चैंट करना है। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। इस मंत्र का जप आप लोग ज़रूर करें 108 टाइम्स। चाहे आप सुबह भी कर सकते हो या फिर रात को भी कर सकते हो। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपना ऑरा लॉक नहीं करते हो, ज़रूर से ज़रूर अपने माथे से क्लॉकवाइज ओम लिखना होगा पैर तक। इस तरह से अपने ऑरा को आप प्रोटेक्शन दे सकते हो। या आर्कएंजल माइकल को आप इन्वोक करो। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे सामने आइए, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे पास आइए, प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मेरे पास आइए, ठीक है। इस तरह से आप लोग उनको इन्वोक करके उनसे प्रोटेक्शन मांगिएगा कि प्लीज़ आर्कएंजल माइकल मुझे 24 घंटों के लिए, मुझे और मेरे डीएम को प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी हम तक पहुंच ना पाए। चलिए, अब वीडियो को एंड करती हूँ, फिर आऊँगी किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, इनर वर्क करिए, डिवाइन चैंटिंग करें, पूजा पाठ करें, सबसे अनकंडीशनली प्यार करें, डीएम को चेज़ ना करें, खुद पे ध्यान दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।